अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला कलंदर के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स दुर्योधन तबरेज़ से कहेगा कि कैसे बाप है आपने तो हद ही कर दी। आसाइशों के पीछे अपने बेटा को दिया और अब तुम सुंबल से कुछ नहीं कहते हैं, इसे पूछते भी नहीं कि तुमने ये हरकत क्यों किया है। तबरेज़ बहुत रोता है और दुर्योधन से कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं उससे बदला ले लूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स दुर्योधन बहुत ज़्यादा रोती है और तबरेज़ से कहती है कि मैं इस घर से भी चली जाऊँगी क्योंकि तुमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन व्यूवर्स दुर्योधन की इस बात तबरेज़ पर असर करता है और तबरेज़ कहता है कि ठीक है दुर्योधन, मैं आपसे वादा करता हूँ इसके आखिरी नतीजे पे पहुँचूँगा। व्यूवर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि सुंबल तबरेज़ से कहेगा कि ये सब जो हुआ ये आपके माँ ने किया है। और ये सुनकर तबरेज़ उठेगा और कहेगा कि सुंबल को कि कैसे उसने किया है, तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी माँ पे कैसे लगा सकते हैं। व्यूवर्स इसके बाद आप देखेंगे कि सुंबल कहेगी तबरेज़ को कि तुम दुर्योधन को फारिग कर दो, अपने घर से इसको ज़िंदगी से दूर कर दो। और ये सुनकर तबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि आइंदा इस तरह का बात की ना तो मैं इस घर से भी चले जाऊंगा और किसी होटल में रहूँगा और आपकी यह साइज ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला कलंदर के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स दुर्योधन तबरेज़ से कहेगा कि कैसे बाप है आपने तो हद ही कर दी। आसाइशों के पीछे अपने बेटा को दिया और अब तुम सुंबल से कुछ नहीं कहते हैं, इसे पूछते भी नहीं कि तुमने ये हरकत क्यों किया है। तबरेज़ बहुत रोता है और दुर्योधन से कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं उससे बदला ले लूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स दुर्योधन बहुत ज़्यादा रोती है और तबरेज़ से कहती है कि मैं इस घर से भी चली जाऊँगी क्योंकि तुमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन व्यूवर्स दुर्योधन की इस बात तबरेज़ पर असर करता है और तबरेज़ कहता है कि ठीक है दुर्योधन, मैं आपसे वादा करता हूँ इसके आखिरी नतीजे पे पहुँचूँगा। व्यूवर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि सुंबल तबरेज़ से कहेगा कि ये सब जो हुआ ये आपके माँ ने किया है। और ये सुनकर तबरेज़ उठेगा और कहेगा कि सुंबल को कि कैसे उसने किया है, तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी माँ पे कैसे लगा सकते हैं। व्यूवर्स इसके बाद आप देखेंगे कि सुंबल कहेगी तबरेज़ को कि तुम दुर्योधन को फारिग कर दो, अपने घर से इसको ज़िंदगी से दूर कर दो। और ये सुनकर तबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि आइंदा इस तरह का बात की ना तो मैं इस घर से भी चले जाऊंगा और किसी होटल में रहूँगा और आपकी यह साइज ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला कलंदर के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स दुर्योधन तबरेज़ से कहेगा कि कैसे बाप है आपने तो हद ही कर दी। आसाइशों के पीछे अपने बेटा को दिया और अब तुम सुंबल से कुछ नहीं कहते हैं, इसे पूछते भी नहीं कि तुमने ये हरकत क्यों किया है। तबरेज़ बहुत रोता है और दुर्योधन से कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं उससे बदला ले लूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स दुर्योधन बहुत ज़्यादा रोती है और तबरेज़ से कहती है कि मैं इस घर से भी चली जाऊँगी क्योंकि तुमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन व्यूवर्स दुर्योधन की इस बात तबरेज़ पर असर करता है और तबरेज़ कहता है कि ठीक है दुर्योधन, मैं आपसे वादा करता हूँ इसके आखिरी नतीजे पे पहुँचूँगा। व्यूवर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि सुंबल तबरेज़ से कहेगा कि ये सब जो हुआ ये आपके माँ ने किया है। और ये सुनकर तबरेज़ उठेगा और कहेगा कि सुंबल को कि कैसे उसने किया है, तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी माँ पे कैसे लगा सकते हैं। व्यूवर्स इसके बाद आप देखेंगे कि सुंबल कहेगी तबरेज़ को कि तुम दुर्योधन को फारिग कर दो, अपने घर से इसको ज़िंदगी से दूर कर दो। और ये सुनकर तबरेज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि आइंदा इस तरह का बात की ना तो मैं इस घर से भी चले जाऊंगा और किसी होटल में रहूँगा और आपकी यह साइज ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सिला कलंदर के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स दुर्योधन तबरेज़ से कहेगा कि कैसे बाप है आपने तो हद ही कर दी। आसाइशों के पीछे अपने बेटा को दिया और अब तुम सुंबल से कुछ नहीं कहते हैं, इसे पूछते भी नहीं कि तुमने ये हरकत क्यों किया है। तबरेज़ बहुत रोता है और दुर्योधन से कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं उससे बदला ले लूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स दुर्योधन बहुत ज़्यादा रोती है और तबरेज़ से कहती है कि मैं इस घर से भी चली जाऊँगी क्योंकि तुमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन व्यूवर्स दुर्योधन की इस बात तबरेज़ पर असर करता है और तबरेज़ कहता है कि ठीक है दुर्योधन, मैं आपसे वादा करता हूँ इसके आखिरी नतीजे पे पहुँचूँगा। व्यूवर्स अगले केस में आप ये भी देखेंगे कि सुंबल तबरेज़ से कहेगा
یہ سب جو ہوا یہ آپ کے معنی کیا ہے؟ اور یہ سن کر تبریز اٹھے گا اور کہے گا کہ سنبل کو کہ کیسے اس نے کیا ہے، تم اتنا بڑا الزام میرے ماں پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ویور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سنبل کہے گی تبریز کو کہ تم دریادن کو فارغ کر دو، اپنے گھر سے اس کو زندگی سے دور کر دو۔ اور یہ سن کر تبریز بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا کہ آئندہ اس طرح کا بات کی نا تو میں اس گھر سے بھی چلے جاؤں گا اور کسی ہوٹل میں رہوں گا، اور آپ کی یہ سائز یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے۔ اور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سے قلندر کے اگلی قسم آپ دیکھیں گے ویورز دریادن تبریز سے کہے گا کہ کیسے باپ ہے آپ نے تو حد ہی کر دی، آسائشوں کے پیچھے اپنے بیٹا کو دیا، اور اب تم سنبل سے کچھ نہیں کہتے، اسے پوچھتے بھی نہیں کہ تم نے یہ حرکت کیوں کیا ہے۔ تبریز بہت روتا ہے اور دریادن سے کہتے کہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے میں اس سے بدلہ لے لوں، لیکن پھر بھی ویورز دریادن بہت زیادہ روتی ہے اور تبریز سے کہتی ہے کہ میں اس گھر سے بھی چلی جاؤں گی کیونکہ تم نے ابھی تک اپنے بیٹے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ لیکن ویورز دریادن کی اس بات تبریز پر اثر کرتا ہے اور تبریز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دریادن، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے آخری نتیجے پہ پہنچوں گا۔ ویورز اگلے کیس میں آپ یہ بھی دیں گے کہ سنبل تبریز سے کہے گا کہ یہ سب جو ہوا یہ آپ کے معنی کیا ہے؟ اور یہ سن کر تبریز اٹھے گا اور کہے گا کہ سنبل کو کہ کیسے اس نے کیا ہے، تم اتنا بڑا الزام میرے ماں پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سنبل کہے گی تبریز کو کہ تم دریادن کو فارغ کر دو، اپنے گھر سے اس کو زندگی سے دور کر دو۔ اور یہ سن کر تبریز بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا کہ آئندہ اس طرح کا بات کی نا تو میں اس گھر سے بھی چلے جاؤں گا اور کسی ہوٹل میں رہوں گا، اور آپ کی یہ سائز یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے۔ اور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سے قلندر کے اگلی قسم آپ